डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया ना मोदी जी की, वो भी कैसा तबीयत से ले लिया। ऐसा कोई नहीं लेता किसी को, वो भी सामने मीडिया के खुल्लम खुल्ला। भारत के जो नागरिक है उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। अभी अमेरिका लोगों की जान बचाएंगे पहले, वो बहुत जरूरी है। भारत में क्या मरने दो ना, 130 है, बहुत लोग हैं मरने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे हमारे देश की जनता मर जाएगी वो चलेगा, लेकिन हमको अमेरिका को बचाना है। अरे कुछ पैसे ही तो फेंकता है ना, वो पैसों के लिए इतने लाचार हो जाओगे, हमेशा व्यापार करते हो। अरे अपने लोगों की जान नहीं है क्या? पहले अपना घर बचाओ ना, फिर बाद में दुनिया बचाएंगे, हम लोग है उसके लिए काफी। खैर मैं समझ सकता हूँ, गुजराती आदमी है, व्यापारी आदमी है, अपना फायदा देखेंगे। पब्लिक मरे तो मरे, आपको क्या लेना देना है उससे। तबलीगी जमात से भी ज्यादा भयंकर केस भारत के अंदर हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। एक आदमी ने 28,000 लोगों को क्वारंटाइन करा दिया। तबलीगी जमात ने तो कुछ 2,000-3,000 लोगों को इन्फेक्ट किया है। इस बंदे ने 28,000 लोगों को संक्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी हमारी जो दलाल मीडिया है ना, वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो 28,000 लोगों को करने वाला व्यक्ति है ना, वो मुसलमान नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तों, कहाँ पे हो? अरे यार मैं भी कुछ भी पूछता रहता हूँ, गटर में ही होगे ना, गटर तो गटर। खैर मेरे को एक बात बताओ, साला तुम लोग भारत में गालियां तो खाते ही थे। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई तहसील नहीं, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई कॉलोनी नहीं रहेगा जहां पे तुमको गालियां नहीं मिलती होगी। मिलती है। अभी तुम लोग तो इंटरनेशनल बेइज्जती कराने पे लग गए हो। कल तुम्हारे वो फूफा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया ना मोदी जी की, वो भी कैसा तबीयत से ले लिया। ऐसा कोई नहीं लेता किसी को, वो भी सामने मीडिया के खुल्लम खुल्ला घपा घप लिया है। कुछ इज्जत है कि नहीं? अरे अपनी तो नहीं सोचो, कम से कम भारत देश का तो अपमान मत करो। कल को ऐसे भी कोई भी आके धमकी देके चला जाएगा और हम लोग हाथ में पानी लेके, हाथ में झंडा लेके खड़े रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, नमस्ते ट्रम्प। मेरे को पूछना था वो नांडा भक्तों से, हाउ इज द जोश? अरे बोलो रे, इतना कोई भी तुम्हारी लेके चला जाता है और तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलता है। उल्टा तुम लोग मोदी जी का जो फटी पड़ी है उसको सिलने के लिए तुम लोग पूरी तरह से पूरी टीम लग जाती है कि किस तरह से हमारे 56 इंच सीने ने अमेरिका सरकार को झुका दिया। कैसा झुका, कौन झुका, किसने किसके लिए, पूरी दुनिया ने देखी, हमने भी देखी, आप भी देखो कैसा लिया है। देखो जरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भेजने की गुजारिश की थी। यह वो दवा है जो मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है। ये है हमारे देश की प्रधानमंत्री की औकात इंटरनेशनल जगह पे। ये वैसा ही है जैसे लॉकडाउन में अगर आप नाके पे खड़े हो, पुलिस वाले आते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं और बोलते हैं वो आदमी को जो नाके पे खड़ा है कि 50 उठक बैठक लगा, नहीं तो तेरे को बम्बू मारूंगा पीछे, और वो बंदा उठक बैठक लगाने लगता है। एक फोन मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी टेक्निकल चीजें। भारत सरकार ने इस दवाई को बैन किया निर्यात करने के लिए कि कोई विदेश में हमें ये दवाई नहीं भेजनी है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़ है और जनसंख्या के आधार से इसका उत्पादन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसका निर्यात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें इस दवाई की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कोरोना से लड़ते हुए। लेकिन जैसे ही हमारे अंध भक्तों के फूफा का अमेरिका से फोन आया मोदी जी को, और मोदी जी दंडवत हो गए, पैरों में लिपट गए उनके कि आप ही मेरे मालिक हो, तुम जो बोलो वही सही, जीजा जी जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। वो डायलॉग है ना पिक्चर का, उसका सेम सीन चालू था कल पूरे दिन टीवी पे। और इन्होंने बाकायदा भारत के जो नागरिक है उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। अभी अमेरिका लोगों की जान बचाएंगे पहले, वो बहुत जरूरी है। भारत में क्या मरने दो ना, 130 है, बहुत लोग हैं मरने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। रातों रात जिस दिन ये घोषणा की गई कि निर्यात नहीं होगा, उसके अगले ही दिन भारत सरकार इसकी तैयारियां चालू कर देती है। सिर्फ एक फोन कॉल, वो भी धमकी से, कॉलर पकड़ के मांगा है कि दे रहा है कि मैं बजाऊं तेरी। अरे हमारे देश की जनता मर जाएगी वो चलेगा, लेकिन हमको अमेरिका को बचाना है। अरे कुछ पैसे ही तो फेंकता है ना, वो पैसों के लिए इतने लाचार हो जाओगे, हमेशा व्यापार करते हो। अरे अपने लोगों की जान नहीं है क्या? पहले अपना घर बचाओ ना, फिर बाद में दुनिया बचाएंगे, हम लोग है उसके लिए काफी। लेकिन अपने लोग मरेंगे और हम दुनिया की सेवा करेंगे, इसको क्या कहते हैं मोदी जी? खैर मैं समझ सकता हूँ, आप गुजराती आदमी है, व्यापारी आदमी है, अपना फायदा देखेंगे, पब्लिक मरे तो मरे, आपको क्या लेना देना है उससे। दूसरा तरफ यह है कि
सब तरफ इस समय जो माहौल चल रहा है वो हिंदू मुसलमान का बना के रखा हुआ है। तबलीगी जमात, कोरोना जिहाद। मेरे को एक बात बताओ, मैं कल स्टडी कर रहा था, तबलीगी जमात से भी ज्यादा भयंकर केस भारत के अंदर हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। एक आदमी ने 28,000 लोगों को क्वारंटाइन करा दिया, अपने अपने घरों में संक्रमण के दायरे में लाके उनको पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। देखो जरा ये रिपोर्ट, तबलीगी जमात ने तो कुछ 2,000-3,000 लोगों को इन्फेक्ट किया है, इस बंदे ने 28,000 लोगों को संक्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी हमारी जो दलाल मीडिया है ना, वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो 28,000 लोगों को करने वाला व्यक्ति है ना, वो मुसलमान नहीं है, तो मीडिया क्यों दिखाएगी? जरा देखो ये रिपोर्ट आप लोग, 28,000 लोगों को इन्होंने दायरे में ला दिया। मुरैना के महाराजपुर में 17 मार्च को एक 45 साल के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दुबई से लौटे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई, यानी दूसरे देश से आए हैं ये जानकारी नहीं दी। 20 मार्च को उनकी मां की 13वीं का भोज हुआ। भोज में लगभग 1500 लोग शामिल हुए। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा। 31 मार्च तक दुबई से लौटे पति पत्नी में कोरोना के लक्षण दिखने लगे, क्योंकि उनके संपर्क में आए 23 लोगों के जब सैंपल लिए गए तो उसमें भी 10 पॉजिटिव मिले। 23 में 10, 13 में कितने लोग आए थे? लगभग 1,500। अब इसमें कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने साइलेंट कैरियर बन गए होंगे, ये लोग कहां कहां गए होंगे? संख्या पहुंचती है 28,000 पर। 28,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है मुरैना में। 28,000 लोगों तक इन्होंने आंकड़ा पहुंचा दिया। लेकिन कोरोना जिहाद तो केवल मुसलमान करता है, हिंदू कैसे कर सकता है? जो 13 करने के लिए आया था, उसने 13 की, 1500 लोगों को खाना खिलाया, उस 1500 लोगों ने 28,000 लोगों को क्वारंटाइन करने पे लगा दिया। ये केवल मुरैना की बात है, सिर्फ एक जिले की बात है। लेकिन मीडिया क्या दिखाएगी? तबलीगी जमात। इस आदमी का डिटेल देना चाहिए, इस आदमी के पीछे मीडिया को रहना चाहिए, इतनी बड़ी बेवकूफी इसने की है। लेकिन मीडिया क्या दिखाएगी? मौलाना साद फरार है। 28,000 लोगों को इन्होंने क्वारंटाइन किया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो अभी तक कोरोना जिहाद की वजह से आज इनके जो अंड भक्त हैं रस्तों पे रंडी रोना चालू कर दिए होते। सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, इसकी वजह से इसको कोई तवज्जो। 28,000 के 28 लाख लोगों को संक्रमित कर दे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो प्रॉब्लम मुसलमान से है। इस देश की जो सरकार है उसको प्रॉब्लम केवल मुसलमान से है, ऐसे लोगों से नहीं है। अगर मौलाना साहब इतने ही बड़े अपराधी थे या इतनी सारी चीजें थी, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी बोलता हूं कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। लेकिन सजा क्यों नहीं दे रहे मौलाना साहब को? अजीत डोभाल जी क्यों मिल के आए और उसके बाद वो फरार कैसे हो गए? जरा देखना, फरार होने से पहले अजीत डोभाल जी उनसे मिलते हैं। अजीत डोभाल ने 28 मार्च को रात के वक्त जाकर निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद से मुलाकात की थी। तबलीगी जमात से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। एनएसए अजीत डोभाल 28 मार्च को जाकर उन्होंने खुद मुलाकात की थी मौलाना साद से। मौलाना साद से अजीत डोभाल ने बात की थी बिल्डिंग खाली कराने की। अजीत डोभाल जी मिलके आते हैं, उसके बाद मौलाना साद जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पुलिस के अंडर में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में है। ऐसे लोगों के बीच रहते हुए भी एक मौलाना लॉकडाउन पीरियड में, जब न ट्रेन चल रही है, न फ्लाइटें उड़ रही है, न सड़कों पे कोई प्राइवेट गाड़ी हर एक किलोमीटर पे पुलिस का चेक नाका है, ऐसे बंदोबस्त में लॉकडाउन पीरियड में एक मौलाना फरार हो जाता है। मीडिया को चाहिए था अपनी नाकामी, भारत सरकार की नाकामी छुपाने के लिए एक बकरा, वो बकरा है तबलीगी जमात, जिसको रोज हलाल किया जाता है। इनकी जो बोटियां हैं ना, वो रोज नोती जाती हैं इन मीडिया के माध्यम से। अभी 28,000 वाला दिखाया ना, कोई भी दलाल मीडिया ने एक वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होगी इसकी। लेकिन दिखा क्या रहे? तबलीगी जमात, मौलाना फरार, 2300 लोग। अरे 2300, 2500, 5000 छोड़ो, 28,000 लोगों को इसने संक्रमण के दायरे में ला दिया। उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तबलीगी जमात की। हिंदू मुसलमान करेंगे तभी तो जाके देश में माहौल बनेगा। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या पूरी देश की आधी आबादी आपको बोल रही है कि मोदी सरकार फेल है। कोरोना से उनकी लोगों को बचाने की उनकी औकात नहीं है, भारत सरकार की औकात नहीं है। कटोरा लेके भीख मांगा जा रहा है पीएम केयर में, और पुलवामा हमले का जैसा पैसा खा गया हमारा मोदी सरकार, वैसा ही ये पैसा खा जाएंगे। लेकिन 1 रुपए का इलाज या 1 रुपए की मदद भारतीय जनता को नहीं होगी। ये चाटने के लिए जाएंगे अमेरिका के 2 लैंड
ट्रंप वालों का चाटने के लिए। ये है असलियत हमारी भारत सरकार की। और सबसे बड़ी बात है, जो इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोरोना के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। अमेरिका में 10 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 2 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसमें से हजारों लोग मरे हैं अभी तक। भारत में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो आंकड़ा कहां से बढ़ेगा। महाराष्ट्र में इस समय दवा के टेस्ट हो रहे हैं, सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र शासन सबसे बेस्ट काम कर रही है, जो कोरोना के टेस्ट कराए जा रही है, घर घर जाके टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए इस समय आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यही टेस्ट अगर पूरे भारत में किया जाए ना, तो लाखों की संख्या में कोरोना मरीज इस समय आज के तारीख में भारत में मौजूद हैं। लेकिन जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, और मोदी जी लगेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, ये सरकार अपने डॉक्टरों तक को नहीं बचा पा रही है, तो आम जनता को क्या बचाएगी। सरकार की जो नाकामी है, सरकार का जो फेलियर है, उसको छुपाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जरा इनका बयान सुनिए। 5 दिन पहले का वीडियो है, वो इस समय पीपीई किट के टेंडर निकालने की बातें कर रहे हैं। मतलब इतने दिनों से ये सोए हुए थे। इस समय कोरोना का महामारी इस प्रचंड में है, जो काम इनको 1.5 महीना पहले करना चाहिए, वो अब इसके बारे में सोच रहे हैं। शुरुआती कुछ आवाज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। योगी जी हैं। हमारे पास पीपीई नहीं है। अन्य डिमांड भेज करके उसकी आपूर्ति तैयार करवा दें। मैं वापस सुनाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कबूल कर रहे हैं कि हमारे पास पीपीई नहीं है, उसकी ऑर्डर्स निकाल के उसकी पूर्ति की जाए। हमारे पास पीपीई नहीं है। दूसरा ये है कि अन्य डिमांड भेज करके उसकी आपूर्ति तैयार करवा दें। इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए नोएडा में उन्होंने एक और गलती वापस सुनिएगा। हमारे पास पीपीई नहीं है। पीपीई नहीं है। दूसरा ये है कि अन्य डिमांड भेज करके उसकी आपूर्ति तैयार करवा दें। आपूर्ति तैयार करें। इन लोगों की प्रॉपर, ये तैयारियां हैं सरकार की, उसकी वजह से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। और ये हिंदू मुसलमान क्यों ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें छिपानी है ना मोदी जी को। ये सारी चीजें छिपाएंगे तभी तो जाके कहीं इनकी वाहवाही होगी। मीडिया में दिखाया जा रहा है मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोरोना पे बहुत सारे इलाज हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ये तो साले तबलीगी जमात वाले ही कोरोना फैला रहे हैं। वो 28,000 वाले ने किया, वो नहीं दिखेगा। सरकार के पास पीपीई किट्स नहीं है, वो नहीं दिखेगा। अरे जो सरकार अपने डॉक्टर, अपने स्टाफ को नहीं बचा पा रही है, वो 130 करोड़ जनता को बचाएगी। मतलब ये कहां से आप लोग लेके आते हो। आज आप लोग जिस खतरे में हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। अमेरिका जैसा देश, जो संपन्न देश है, विश्व में नंबर 1 देश है, वहां पे अगर 2 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो देश अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे देशों को धमकी तक देना चालू करता है। उसके बावजूद विश्व के दूसरे नंबर के सबसे जनसंख्या वाले देश का, जो जिसे हम भारत कहते हैं, 130 करोड़ की आबादी जो है यहाँ पे, उन लोगों की जान हथेली पे रखे, वो मरना ही है। इनको कोरोना से नहीं मरे, भुखमरी से मरेंगे, लेकिन मरना तय है। ऐसी सरकार है, कारण हमारी सरकार है। इनके पास अपने डॉक्टर को बचाने की औकात नहीं है, वो आम जनता को बचाने चले हैं। अभी तक 130 करोड़ की आबादी में केवल 160 लैब, टेस्टिंग लैब आईसीएमआर ने चालू किया है। उसके बाद में अभी तक सिर्फ 43,000 टेस्ट हुई हैं। 130 करोड़ की आबादी में जनवरी से लेके आज अप्रैल 7-8 तारीख हो गया। अप्रैल 8 तारीख तक सिर्फ 43,000 टेस्ट हुई है, जिसमें कि 4,800 के ऊपर आंकड़े आए हैं। आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी में कितने आंकड़े आएंगे। लाखों मरीज, लाखों कोरोना संक्रमित इस समय केवल भारत में खुला घूम रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका को दवाई मदद पहुंचाने की। अपने घर में आग लगी है, हम बाहर पड़ोसी को बिस्लेरी पानी पिला रहे हैं। ये मोदी सरकार है, ये फेलियर है मोदी सरकार की और नाकाम सरकार है। मैं इसके लिए बार बार कहता हूं कि भारत में आज तक के इतिहास में सबसे हारा हुआ और सबसे बोलते हैं ना निकम्मी सरकार इस बार मोदी सरकार है। 2014 से जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था टूटी है ना, वो शायद अभी उनको कम से कम 10 साल 20 साल लगेंगे इसको अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।